अब बात आती है कि हुंडाव सर्पिणी काल क्या है ना, ये समझना भी बहुत जरूरी है। हुंडाव सर्पिणी काल जो है, असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी बीत जाने के बाद एक ऐसा काल आता है जिसे हुंडाव सर्पिणी कहते हैं। कितने बीत जाते हैं? सामान्य अवसर्पिणी, सामान्य उत्सर्पिणी, ये चलती रहेगी काल श्रृंखला। ये कितने बीत गए? असंख्यात। जब असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी बीतेंगे तब एक बार क्या आएगा? हुंडाव सर्पिणी। ये केवल अवसर्पिणी काल से जुड़ा हुआ है, उत्सर्पिणी से नहीं। किससे जुड़ा है? हुंडाव सर्पिणी केवल अवसर्पिणी काल से जुड़ा हुआ काल है। क्या है ये काल? इस काल में कुछ अनहोनी घटनाएं घटती हैं। क्या होता है? दुनिया में ऐसा भी कुछ होता है कि अनचाहा हो जाता है और मनचाहा खो जाता है। ये जो कुछ भी होता है वो हुंडाव सर्पिणी काल में होता है, जिसमें मन चाहा ज्यादा नहीं होता है। कौन सा ज्यादा होता है? अनचाहा। जो हम नहीं चाहते हैं वो ज्यादा होता है। ऐसी विशेष घटनाएं हुंडाव सर्पिणी काल में होती हैं, जो सामान्य उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के नियमों को भंग कर देती हैं। वो नियम वहां नहीं चल पाते हैं और स्वाभाविक रूप से वो नियम भंग होने लग जाते हैं। जैसे इस हुंडाव सर्पिणी, आज हम जिस काल में हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है। क्या है? दुर्भाग्य है कि असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी बीतने के बाद वो हुंडाव सर्पिणी आते हैं और उसमें बराबर हम और आप फंस गए। ऐसे में ही अपना जन्म हुआ। मतलब वो कहते हैं ना कि जैसे कोई पक्षी जा रहा है और ऊपर से कौवा जा रहा है और कौवे के जाने का समय, ताड़ वृक्ष का वो फल टूटने का समय, और बराबर वो ताड़ का जो फल है वो गिरा और कौवे के ऊपर गिरता है, उसको लग जाता है। ऐसी जो एक घटना होती है वो इस प्रकार की घटना है हुंडाव सर्पिणी। उसमें बराबर हम लोग आए। इस हुंडाव सर्पिणी में क्या क्या अनहोनी घटनाएं घटी तो समझ लीजिए क्या क्या हुआ। तो कहते हैं कि इस काल में तीसरा काल जब चल रहा था, कौन सा? सुखमा दुखमा। ये सुखमा दुखमा काल खत्म होने से पहले ही कल्प वृक्ष खत्म हो गए। जबकि सामान्य नियम है कि जब तक सुखमा दुखमा काल खत्म नहीं होगा तब तक कल्प वृक्ष बने रहेंगे। किंतु इस काल में क्या हुआ? पहले ही कल्प वृक्ष खत्म होने लग गए। तीसरे काल में ही पहले तीर्थंकर हो गए, तीसरे काल में ही पहले चक्रवर्ती हो गए। सिर्फ हुए नहीं, दीक्षा लेकर के मोक्ष भी चले गए। आदिनाथ भगवान और भरत चक्रवर्ती और बाहुबली कौन से काल में हुए? तीसरे काल में। जबकि होना कौन से काल में चाहिए? चौथे काल में। दुखमा सुखमा में होना चाहिए, वो हो गए सुखमा दुखमा में, तीसरे ही काल में आकर के, और मोक्ष भी चले गए। बाहुबली भी चले गए, भरत भी चले गए और आदिनाथ भगवान भी चले गए। ये सबसे पहली अनहोनी घटना। दूसरी अनहोनी घटना ये घटी कि चक्रवर्ती का कभी मान भंग नहीं होता है, किंतु भरत चक्रवर्ती का मान भंग किसने किया? बाहुबली भगवान ने। कोई नहीं कर सकता है। चक्रवर्ती अपने समय का राजा होता है, षटखंड का अधिपति है, उसकी कोई भी इंसल्ट नहीं कर सकता है। किंतु इस काल में भरत चक्रवर्ती की इंसल्ट हुई, मान भंग हुआ। वो किसने किया? बाहुबली ने। तो ये भी क्या था? हुंडाव सर्पिणी काल का एक दोष था। ये भी एक दोष है। इसके अलावा बताते हैं कि अनादिकाल से 3 वर्ण चले आए हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किंतु इस काल में चक्रवर्ती के द्वारा ब्राह्मण वर्ण की स्थापना हुई और वर्ण कितने हो गए? 4 हो गए। 4 वर्ण हो गए। द्विजों की उत्पत्ति, ब्राह्मणों की उत्पत्ति होना, ये भी इस हुंडाव सर्पिणी काल का दोष ही है। 63 शलाका पुरुष होते हैं, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। किंतु इस काल में केवल 58 ही हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 तीर्थंकर अलग अलग 3 पद के धारी हो गए। तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी बने और कामदेव भी हो गए। वो कौन थे? शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ। ये ऐसे 3 हो गए। मतलब जितने 63 संख्या पूर्ति होनी चाहिए वो पूर्ति
नहीं हो पाई, ये भी एक हुंडाव सर्पिणी काल का दोष है। सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुए, महावीर भगवान पर उपसर्ग हुआ, जबकि तीर्थंकरों पर कभी उपसर्ग नहीं होते। चाहे वो अवसर्पिणी काल हो, चाहे वो उत्सर्पिणी काल हो, जब भी दुखमा सुखमा काल आएगा तब 24 तीर्थंकर होंगे, किंतु उन पर कभी उपसर्ग नहीं होंगे। अवसर्पिणी में जब ये हुंडाव सर्पिणी आता है, उस समय ये ऐसी दुर्घटना घटी और 3 तीर्थंकरों पर क्या हो गए? उपसर्ग हो गए। इसके अलावा किसी भी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में जैन शासन के अलावा, जैन धर्म के अलावा और कोई धर्म संप्रदाय नहीं होता है, किंतु इस हुंडाव सर्पिणी काल में जैन मत के अलावा, जैन धर्म के अलावा सैकड़ों धर्म पैदा हो गए। 363 कुमत, मिथ्या मत चले, अलग अलग धर्म संप्रदाय हो गए। जैसे कि आज हम अनेक धर्म देख रहे हैं, वो सारे धर्म किसका प्रभाव है? हुंडाव सर्पिणी काल का। वरना अन्य कालों में किसी भी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में 3 प्रकार के लोग रहेंगे। एक जैन धर्म को मानने वाले, एक जैन धर्म को बिल्कुल नहीं मानने वाले, या जैन धर्म के प्रति विपरीत श्रद्धा करने वाले, ऐसे ही लोग रहेंगे। बाकी दूसरे धर्म की तरफ जाने का कोई चांस है ही नहीं। या तो जैन धर्म को मानेंगे या तो जैन धर्म को नहीं मानेंगे, किंतु दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। किंतु इस हुंडाव सर्पिणी काल में क्या हो गया? ये मंदिर नहीं तो वो मंदिर, वो मंदिर नहीं तो वो मंदिर, ये धर्म नहीं तो वो धर्म, जहां जचा जहां अच्छा लगा वहां चले गए, वहां सिर टेक दिया, मिथ्यात्व के शरण में जाने लगे। इसे कहते हैं द्रव्य मिथ्यात्व। कौन सा मिथ्यात्व? द्रव्य। दूसरे कालों में भाव मिथ्यात्व होता है। भाव मिथ्यात्व का मतलब जिनेंद्र भगवान की वाणी पर श्रद्धा करेंगे या फिर अश्रद्धा करेंगे, ये भाव मिथ्यात्व है। किंतु यह द्रव्य मिथ्यात्व है। द्रव्य मिथ्यात्व का मतलब अलग अलग धर्म, अलग अलग धर्म के मंदिर, अलग अलग धर्म के गुरु, अलग धर्मों के शास्त्र, ये जो मिथ्यात्व रूप से चला, ये द्रव्य मिथ्यात्व भी किस काल के प्रभाव से है? हुंडाव सर्पिणी काल के प्रभाव से ही ये सब बातें हैं। इसी प्रकार कहते हैं कि 10वें तीर्थंकर से लेकर 16वें तीर्थंकर तक 6 बार धर्म तीर्थ की व्युत्पत्ति हुई, यानी धर्म तीर्थ खत्म हो गया था। जैसे शीतलनाथ भगवान से श्रेयांसनाथ भगवान हुए, तो इस बीच में ऐसा पीरियड आया कि धर्म खत्म हो गया। फिर श्रेयांसनाथ के बाद वासुपूज्य हुए, दोनों के बीच के पीरियड में जब ये दोनों तीर्थंकर नहीं थे, बीच के पीरियड में धर्म खत्म हो गया। ऐसे कितनी बार हुआ? 6 बार हुआ। 6 बार ऐसा हुआ। ये भी ऐसा कभी होता नहीं है, किंतु ऐसा हुंडाव सर्पिणी काल के प्रभाव से हुआ। कहते हैं अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, सुनामी, ये भी कौन से काल में होता है? ये इसी काल की दुर्घटनाएं हैं। वरना सामान्य अवसर्पिणी उत्सर्पिणी में ना अतिवृष्टि होती है ना अनावृष्टि। समय पे बरसात होगी, जितनी बरसात चाहिए उतनी ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, उससे कम नहीं होगी, दूसरे समय में नहीं होगी। जो सीजन होगा उसी सीजन में वो ठंडी सीजनेबल रहेगी, उसी सीजन में गर्मी आएगी, उसी सीजन में बरसात होगी। अपने अपने सीजन में ये सब होता है। किंतु ये हुंडाव सर्पिणी काल के प्रताप से ये सारी अनहोनी घटना, बाढ़ आना, नदियों के बाढ़ में गांव के गांव बह जाना, सुनामी आ जाना, भूकंप होने लग जाना, ये सब किस कारण से है? हुंडाव सर्पिणी काल के प्रभाव से हैं। कई ज्ञानी लोग ये भी मानते हैं, हमें अभी समझ में नहीं आता, किंतु कहते हैं कि तीर्थंकरों को पुत्रियां नहीं होती, किंतु आदिनाथ भगवान के ब्राह्मी और सुंदरी ये 2 पुत्री हुई, जबकि तीर्थंकरों को नहीं होती, ऐसा कई ज्ञानी लोग मानते हैं। हो सकता है किसी ग्रंथ में हो, हमारे पढ़ने में अभी नहीं आया, हो सकता है वो ग्रंथ हमारी नज़रों से दूर है, हम नहीं पढ़ पाए, या पढ़ लिया हो, हमारा ध्यान नहीं रहा हो। किंतु ऐसा कईयों का मानना है कि लड़की होती है, लड़की की शादी होती है तो पिता को झुकना पड़ता है, और इसलिए तीर्थंकर को पुत्रियां नहीं होती है। किंतु इस काल में आदिनाथ के ब्राह्मी और सुंदरी ऐसी 2 पुत्रियां हुई। ये सब कुछ जो भी है, ये सब क्या है? हुंडाव सर्पिणी काल का प्रभाव है। अनचाहा हो रहा है, मन चाहा बिल्कुल भी नहीं होता है। भोग भूमि के काल में सब कुछ मन चाहा होता है, कर्म भूमि के काल में सब कुछ मन जैसा चाहे वैसा
नहीं होता है। आप जो चाहो वो हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये विषम काल है। विषम काल में विषम ही कर्म उदय में आते रहते हैं, जो हमारे योजनाओं पर पानी फेर देते हैं। जो कुछ भी हम सोचते हैं वो हमारा पूरा नहीं हो पाता है। 100 बातें हम सोचते हैं, 100 बातें में से कितनी पूरी होती हैं? 99% पूरी नहीं हो पाती। 1-8% होता है जो हमने चाहा और वो हमारे लिए मिल गया। हमारी योजनाएं सफल नहीं होती हैं। जो भी लाभ होता है अनचाहा, और हानि भी होती है अनचाही। कौन चाहता है कि मैं बीमार पड़ूं? कौन चाहता है कि मुझे घाटा लगे? कौन चाहता है कि मुझे हार्ट अटैक लगे? कौन कहता है कि मुझे कैंसर हो? किंतु ये सब होता है, अनचाहा ही तो है। और कभी कभी अनचाहा लाभ भी हो जाता है। हमें पता नहीं था, हमने इमेजिन नहीं किया था, इतना लाभ व्यापार में हो गया। ये भी कौन सा लाभ है? अनचाहा है। कभी कभी साधुओं के संयोग मिल जाते हैं। किसने सोचा था कि खार में चौमासा होगा? ये भी अनचाहा लाभ है। तो ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि में भी विषम काल है। इस काल में मनचाहा बहुत कम होता है, और जो नहीं चाहते वो सब कुछ ज्यादा से ज्यादा होता रहता है। इस प्रकार ये हुंडाव सर्पिणी काल है। बात समझ में आई आपको? अनहोनी घटनाएं, और भी ऐसी सैकड़ों अनहोनी घटनाएं होगी जो हमें पता नहीं है। किंतु जब सामान्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी होती हैं, उस समय किसी प्रकार के नियमों का भंग नहीं होता है। सारे रूल्स जो के त्यों होते हैं। जो 6 काल के नियम हैं वो नियम चलते ही रहते हैं, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आता है। तो ये बात हमारे लिए यहाँ समझना चाहिए। हुंडाव सर्पिणी काल जब आता है तो मिथ्या मतों को तीर्थंकर भी नहीं रोक पाते हैं। आदिनाथ भगवान के समय में उन्हीं का पोता मरीचि, कौन? मरीचि, वो जो मरीचि था वो आदिनाथ भगवान की सभा में बैठा था, समो शरण में, और सहसा किसी ने प्रश्न किया कि हे तीर्थंकर, हे भगवान, क्या आपके इस वंश में और भी कोई तीर्थंकर हो सकता है? तो आदिनाथ भगवान से ये उत्तर प्राप्त हुआ था कि हाँ, ये जो मरीचि है इसकी आत्मा भी तीर्थंकर बनेगी। क्या कहा था? वो भी आत्मा तीर्थंकर बनेगी। ये घमंड उस मरीचि को आ गया। क्या घमंड आया? कि मैं भी तीर्थंकर बन सकता हूं। जबकि उसने ये सोचना चाहिए था कि मुझे तो ये पता ही नहीं था, ये लाभ मुझे मिलने वाला है, धन्य हो भगवान, आपके मुख से मुझे ये सुनने को मिला। किंतु ये नहीं होकर के क्या हो गया? अहंकार आ गया कि मैं भी तुमसे कोई कम नहीं हूं, मैं भी तो बनने ही वाला हूं। तो फिर यहाँ बैठ करके क्या फायदा है, अपन अपनी दुकानदारी चलाए। ऐसा सोच करके अहम के आवेश में वो समो शरण छोड़ के गया। सम्यक्त्व भ्रष्ट हो गया, मिथ्या दृष्टि बन गया। मिथ्या दृष्टि बन करके उसने कितने मत चलाए? 363 मत चलाए। क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी आदि कितने मत चलाए? 363। और वही आत्मा जाकर के अंत में क्या बनी? 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर। उन्हीं ने ये सारे मत बनाए और उन्होंने फिर इन मतों का खंडन किया महावीर भगवान बनने के बाद। जबकि 23वें तीर्थंकर तक जो हैं अन्य मत थे, किंतु उतने प्रभावशाली नहीं थे। किंतु जैसे ही भगवान महावीर हुए, ये भी एक हुंडाव सर्पिणी काल का ही दोष था कि महावीर भगवान के समकालीन ऐसे अनेक मतांतर चलने लग गए। महावीर भगवान के समय उनका खंडन भी हुआ, किंतु खंडन होने के बाद भी उनको कोई रोक नहीं सका, कोई रोक नहीं पाया। ये हुंडाव सर्पिणी का प्रभाव है कि तीर्थंकरों जैसे जिन शासन के अधिपति होने के बाद भी मिथ्या मतों को कोई रोक नहीं सकता है। मिथ्यात्व बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। पंचम काल में वे सारे मतांतर, जबकि वो थे पौधे अब क्या बन गए? पेड़ बन गए। और समीचीन धर्म जो है वो क्या होने लग गया? ह्रास होने लग गया। सच्चा धर्म घटते जाएगा। इससे एक क्लू ले लो आप। इस काल में जो धर्म सबसे वीक है, समझ लो वही सबसे सच्चा धर्म है। समझ में आई बात? क्या कहा था
कि पंचम काल के अंत तक सच्चा धर्म क्या होगा, सिकुड़ता जाएगा और दूसरे धर्म जो है वो फैलते जाएंगे। इससे अपन ने क्या समझना है, जो सबसे ज्यादा वीक होगा वही सच्चा धर्म होगा, जो ज्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल है, वो सच्चे धर्म नहीं है, वह भीड़ होगी। पंचम काल में सम्यक्त्व के साथ जन्म लेना भी दुर्लभ है। ऐसे जीव दुर्लभ होते हैं जो सम्यक दर्शन के साथ जन्म लेते हैं। 99% कौन सी आत्माएं जन्म लेती हैं, मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं और मुश्किल से सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि पंचम काल में जुगनू जैसे जुगनू चमकते हैं ना, कभी कभी चमकते हुए हमारे लिए दिखते हैं, वैसे ही सम्यक दृष्टि इस संसार में, इस काल में हमें देखने को मिलेंगे। अधिकतम भरमार किसकी होगी, मिथ्या दृष्टियों की। किसकी होगी, मिथ्या दृष्टि लोग 99% होंगे। ऐसा होने के बाद भी धर्म पंचम काल के अंत तक जीवंत रहेगा। जैन शासन की पताका पंचम काल के अंत तक फहराती रहेगी, भले ही उसके फॉलोअर्स कम होते जाएंगे। न धर्मो धार्मिकैर विना, धर्मात्माओं के बिना धर्म कभी नहीं हो सकता है। तो धर्मात्माओं के रूप में ही वो धर्म जीवंत रहेगा। मंदिर धर्म नहीं है, धर्म करने का स्थान है। क्या है, जिनवाणी शास्त्र धर्म नहीं है, मंदिर धर्म नहीं है, वे धर्म के आयतन हैं, धर्म के स्थान हैं। वहां जाकर के हम धर्म प्राप्त करते हैं, अपने धर्म को बढ़ाते हैं। अभी तो भगवान महावीर को जाकर कितने वर्ष हुए, केवल 2538 वर्ष हो रहे हैं। और अभी कितना काल बाकी है पंचम काल का, 18,500 वर्ष अभी भी बाकी हैं। आज देख लो आपके, आज दुनिया में मांसाहार कितना है, ऑल ओवर वर्ल्ड में आज मांसाहार कितना है, 90% तो होगा, 90% तो मांसाहार होगा पूरे वर्ल्ड में। भारत बचा था, भारत में भी मांसाहार बढ़ते जा रहा, 90% से ज्यादा ही मांसाहार हैं। बताओ कितना काल बीता, 2538 वर्ष ही बीते हैं, आज ये हालत है। मिथ्यात्व फैल रहा है, सच्चा धर्म कम कम होते जा रहा है। आप सोचिए कि हालत कितनी कमजोर होने वाली है। इस काल में और एक हुंडाव सर्पिणी का प्रभाव है कि इसी काल में 9 रुद्र होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 9 नारद होते हैं। और पंचम काल में जब चौथा काल होता है तो 11 रुद्र और 9 नारद होंगे। पंचम काल होगा तो 21 कल्की और 21 उपकल्की होंगे, जो धर्म का नाश करने का काम करेंगे। हर 1000 वर्ष में 21 कल्की होंगे और हर कल्की के 500 साल बाद एक उपकल्की होगा। समझ रहे बात को, 21,000 वर्ष में कितने कल्की होंगे, 1000 वर्ष, एक 1000 वर्ष के अंतराल में एक कल्की और उपकल्की होगा। बात समझ में आई। और ये कल्की उपकल्की क्या करेंगे, केवल समीचीन धर्म का नाश करने में लगे रहेंगे। और हुआ ही ये, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारी मूर्तियां तोड़ी गई, विध्वंस हुआ कि नहीं, हमारे शास्त्रों को होली के माफिक जलाया गया, हमारे मुनियों को भगाया गया, उनके ऊपर उपसर्ग किए गए। ये 2500 साल में एक इतिहास तो हुआ ही है। तो ये सब कल्की और उपकल्की के ही रूप थे जिन्होंने जैन धर्म को नाश किया। जो भी कल्की उपकल्की होंगे वो धर्म का नाश करने पर तुले रहेंगे, उन्हीं के द्वारा ये धर्म कम होता जाएगा। हालांकि आज भी जैन दिगंबर जैन आमनाय के कहते हैं कि 9000 मंदिर भारतवर्ष में हैं। कितने, जितने भी प्राचीन मूर्तियां आज उत्खनन में मिलती हैं वो दिगंबर जैनियों की होती हैं। मतलब आज भी काल अच्छा है, आज भी धर्म की स्थिति बहुत अच्छी है, उतनी ज्यादा वीक नहीं है। प्रपोर्शन में देखो, जनसंख्या के हिसाब से देखो तो आज सबसे वीक जैन धर्म है, किंतु फिर भी आज इतनी वीक नहीं है कि हम अपने धर्म का पालन बहुत शांति से ना कर पाए। आज भी हमारे लिए सरकार के द्वारा सुरक्षा है और हमारे धर्म और धर्मायतन आज सुरक्षित हैं। हम आराम से अपने मंदिर जा सकते हैं, मुनि लोग आज आराम से विहार कर सकते हैं। धीरे धीरे ऐसी भी समस्याएं इस काल में आएगी कि मुनियों के आवागमन पर रोक टोक होने लग जाए, किंतु फिर भी पंचम काल के अंत तक साधु संतों का संयम खत्म होने वाला
नहीं है। जब तक इस संसार में अग्नि जलेगी तब तक मुनियों का धर्म चलता ही रहेगा, और जिस दिन मुनि होना बंद हो जाएंगे संसार से अग्नि भी, चूल्हा जलना भी खत्म हो जाएगा, चूल्हा जलना ही खत्म हो जाएगा, घर और गृहस्थी ही उस समय नहीं रहेगी। छठवें काल में यही तो पोजीशन रहेगी। तो इस प्रकार ये हुंडाव सर्पिणी काल है, और ये अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी और हुंडाव सर्पिणी तीनों प्रकार के भेद आज हमने यहाँ समझे। इसके अलावा भी कई बातें हैं, जैसे कि खास करके पंचम काल को लेकर भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती ने 16 सपने देखे थे। चंद्रगुप्त ने भी पंचम काल से रिलेटेड 14 सपने देखे थे कि पंचम काल में क्या क्या होगा। ये सारी बातें भी इसमें आती हैं। यदि समय मिलेगा और यदि मन हुआ तो हम आपके लिए वो बातें भी समय पर जरूर बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं। महावीर भगवान की। काल चक्र का वर्णन चल रहा था। अवसर्पिणी काल के 6 कालों में से 4 या 5 काल का वर्णन हमने पिछले समय में किया था। 5वां काल का नाम है दुखमा, जिस काल में माएँ दुखी रहती हैं। दुख, दुख माँ का मतलब माताएं, जिस काल की माताएं दुखी रहेगी बेटों से, है कि नहीं परिस्थिति। दुखमा सुखमा काल की माताएं कुछ दुखी थी, कुछ सुखी थी, और भोग भूमि की काल की माताएं सारी सुखी ही सुखी थी, बेटों से कोई परेशान नहीं थी। और दुखमा काल में सब अपने संतति से दुखी हैं। इसलिए कौन सा काल है? दुखमा। एक सामान्य बात बता रहा हूं, दुखमा काल में हम सुख की ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। काल का ही नाम दुखमा है, जहां सुख है ही नहीं। जो कुछ भी सुख अनुभव में आ रहा है वो केवल दुखों की कमी है। क्या है? सुख नहीं है। हम जिसे सुख मान रहे हैं वो केवल क्या है? दुखों की कमी। करेला कम कड़वा हो सकता है किंतु मीठा कभी नहीं हो सकता है। कोई करेला बहुत कड़वा है, कोई करेला कम कड़वा है, किंतु मीठा वो किसी हालत में होने वाला नहीं है। बस इसी प्रकार से दुखमा काल में सुख तो है ही नहीं। जो कुछ भी है वो दुखों की हीना दिखता है, कमतरता है। किसी के पास दुख ज़्यादा है और किसी के पास दुख कम है। दुख हर व्यक्ति के पास है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है। अनेक प्रकार के जितने भी दुख हैं वे दुख हर व्यक्ति के पास है। सारे दुख भी सबको नहीं है और सारे सुख भी किसी के पास नहीं है। कोई ना कोई कमी हरेक के पास होगी। कुछ नहीं होगा। परिवार अच्छा है, शरीर अच्छा साथ दे रहा है, धन दौलत भी बहुत है, फिर भी आदमी कहीं ना कहीं दुखी होगा, चिंताएं उसको सताएगी। कुछ नहीं होगा तो अपने स्वभाव के कारण, अपने मन के कारण वो दुखी होगा। दुख तो उसके पास होगा ही होगा। आंखों में आंसू आएंगे ही आएंगे, मन में चिंताएं भरी ही रहेगी। ये कौन से काल का प्रभाव है? दुखमा काल का प्रभाव है। देखिए, सुखमा से लेकर दुखमा तक जो सुख और दुख की चर्चा है वो आत्मा के सुख और दुख की चर्चा नहीं है।
हालांकि सुख और दुख का संवेदन करने वाली आत्मा ही है, किंतु आत्म सुख की चर्चा नहीं है। यहाँ शरीर सुख की, इंद्रियों के सुख की बात है, और वो सुख धीरे 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 घटता ही जाता है, कम होता ही जाता है। इस प्रकार से दुखमा और फिर अति दुखमा काल आता है। वैसे तो सम्यक दृष्टि जीव हर स्थिति में सुखी है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के ऊपर झोपड़ी का और महल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सम्यक दृष्टि जीव तो नरक में भी है। तो कहते हैं बाहर नारक कृत दुख भूंगते, अंदर समरस घटा घटी सी, सदन निवासी तदपि उदासी। कैसा होता है सम्यक दृष्टि? सदन निवासी तदपि उदासी। उसको संसार शरीर भोगों में उत्सुकता नहीं होती है, उतनी ज्यादा उत्सुकता, इंटरेस्ट, रुचि उसको संसार शरीर भोगों में नहीं है, धन दौलत में नहीं है, घर मकान में नहीं है, गाड़ियों में नहीं है, सुख सुविधाओं में नहीं है, उसको उसमें उदासी है। और कहाँ उसकी प्रसन्नता है? पंच गुरु चरण शरणों। किसमें उसकी आनंद और प्रसन्नता, खुशी किस चीज में होती है? पंच गुरुओं के चरणों की शरण में ही उसे आनंद आता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव किसी भी परिस्थिति में खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। बाहर से वो सदन निवासी हैं, गृहस्थ हैं, गृहस्थों की सारी मर्यादाएं पालता है, गृहस्थों के सारे रिलेशन निभा रहा है, किंतु वो सब निभाते हुए सबके सुखों में सुखी भी होता है, सबके दुखों में दुखी भी होता है, किंतु अंदर से वो अपने मन को उतना जुड़ने नहीं देता है। उसका मन जो प्रसन्न है, उसकी प्रसन्नता का राज केवल जैन धर्म है, उसकी प्रसन्नता का राज केवल पंच परमेष्टि है, उसकी प्रसन्नता का राज केवल वो धर्म है जो केवली भगवान के द्वारा उसे प्राप्त हुआ है। उस धर्म के पालन में उसके लिए आनंद आता है। इसलिए बाहरी परिस्थितियां उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं करती हैं। मिथ्या दृष्टि जीव अंदर बाहर दुखी रहता है, हर परिस्थिति में वो चिंतातुर रहता है। उसके जीवन में, उसके मन में, उसकी आत्मा में वो प्रसन्नता कभी नहीं होती है जो सम्यक दृष्टियों के पास होती हैं। खैर, विषय ये है कि यहाँ आध्यात्मिक सुख और दुख की बात नहीं है, यहाँ भौतिक सुख और दुख की बात है। कौन सी? भौतिक सुख दुख। जो सुखमा से लेकर दुखमा तक होता है, वो भौतिक सुख दुख, सुख घटता ही जाएगा और दुख बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। पंचम काल आता है तो पंचम काल में तीर्थंकर नहीं मिलेंगे, केवली श्रुत केवलियों का सानिध्य नहीं मिलेगा, रिद्धिधारी मुनियों के दर्शन नहीं होंगे, शुद्धोपयोगी मुनियों के दर्शन नहीं होंगे, योगी मुनिराज के दर्शन नहीं होंगे। इसके अलावा ऐसे भी मुनि नहीं होंगे जो अवधि ज्ञान के द्वारा अगली और पिछली बात बता देते हैं। वे मुनि भी पंचम काल में बिल्कुल निरतिशय काल, कोई जैसे आप ये समझ लो कि केला है, केले के अंदर का जो फल है वो बाहर चला गया, अब बचा जो क्या बचा? छिलका। बस वो छिलका पंचम काल में बच जाता है। जो जो अतिशय हैं, जो जो सुख हैं, वो सब कुछ पंचम काल के आने पर नष्ट हो जाता है। बात आ रही समझ में? दुखमा सुखमा काल में हमें सब कुछ नजर आता है। तीर्थंकरों का शासन हमें देखने को मिलता है, समो शरण देखने को मिलता है, समो शरण में साक्षात तीर्थंकरों के दर्शन हमें मिलते हैं। ये सारे सुख पंचम काल में हमें देखने नहीं मिलेंगे। पंचम काल आता है तो पंचम काल में, और उसमें भी खास करके हुंडाव सर्पिणी जब काल आता है तो इन दोनों में अंतर है। एक हुंडाव सर्पिणी काल है, उस विषय की चर्चा आगे करेंगे, किंतु पंचम काल में सामान्य रूप से क्या होगा? तो सामान्य रूप से धर्म होगा, सामान्य रूप से कर्म होंगे। पंचम काल के जीव यदि धर्म करने में शूर नहीं तो कर्म में भी उतने शूरवीर नहीं होते हैं। पंचम काल के जीव मोक्ष नहीं जा सकते, सर्वार सिद्ध नहीं जा सकते, 9 ग्रहवेग तक जन्म नहीं ले सकते, तो नीचे 7वें नरक में भी नहीं जा सकते। धर्म, संयम, व्रत, पुण्य करने की भी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बहुत ऊंचा ले जाए।
और पाप भी उतना नहीं कर सकते कि बहुत नीचे ले जाए, क्योंकि सहनन शक्ति बहुत कमजोर है। पाप और पुण्य दोनों भी ऊंचे स्तर के पाप और ऊंचे स्तर के पुण्य इस काल में नहीं होते हैं। तो पापाचार बढ़ा है ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्वांटिटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? पाप करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। पाप की वो तीव्रता इस काल में नहीं होगी जो 7वें नरक ले जाए, वो तीव्रता इस काल में नहीं है। 7वें नरक जाना है तो भी चौथा काल चाहिए, और मोक्ष जाना है तो भी चौथा काल चाहिए। चौथे ही काल में कोई मोक्ष जा सकता है और चौथे ही काल में कोई 7वें नरक तक जा सकता है। इस काल में 7वें या 6वें नरक तक जीव नहीं जा पाते हैं, क्योंकि पाप करने वाली शक्ति, उतना पाप आज नहीं होता है। तो किंतु हुआ क्या है? पुण्य करने वालों की संख्या बहुत घट गई है और छुटपुट पाप करने वाले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। क्वांटिटी में 99% पापी लोग हैं पंचम काल में, और पुण्यात्माएं कितनी होती हैं? इन्हीं गिनी चुनी होती हैं, जो वास्तव में तन मन धन से पुण्य कमा रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। ऐसी आत्माएं बहुत कम होती हैं। ये पंचम काल का प्रभाव है। पंचम काल महादुखदायी, उसका मुंह 6वें काल की तरफ है। धीरे 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 आयु घटेगी। 120 वर्ष की उम्र पंचम काल की उत्कृष्ट है, और 21,000 वर्ष में वो उम्र भी घटती जाती है। 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष करके वो उम्र घटेगी, और अंत में जो है 15-20 वर्ष की आयु रह जाती है पंचम काल के अंत में। धर्म रहेगा, धर्म मिटने वाला नहीं है, ये बात भी आप ध्यान में रखिए। पंचम काल के अंत तक मुनि होंगे, पंचम काल के अंत तक माताजी होंगी, पंचम काल के अंत तक श्रावक और श्राविका होंगे ही होंगे। कहते हैं कि जब पंचम काल का अंत आएगा, एक मुनि, एक आरिका, एक श्रावक और एक श्राविका बचेगी। उनके नाम भी शास्त्रों में मिलते हैं। बात समझ में आई? तो एक कहने का तात्पर्य है कि पंचम काल में धर्म में खंड पड़ने वाला नहीं है, किंतु सच्चा धर्म घटने वाला है। धीरे 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 सिकुड़ता ही जाएगा, सिकुड़ता ही जाएगा। जैसे चमड़े को आग लगा देते तो चमड़ा धीरे धीरे क्या होता है? सिकुड़ता जाता है। बस ऐसे ही यहाँ मिथ्यात्व की हवा चलती है। मिथ्यात्व की तूफानी हवा में हमारा धर्म जो है ह्रास को प्राप्त होता है, और धीरे धीरे वो धर्म पूरा क्षीण होकर के 6वां काल शुरू होने से पहले धर्म का नामो निशान मिट जाता है, कुछ नहीं बचेगा। 6वां काल आएगा। 6वें काल के प्रारंभ में मनुष्यों की हाइट होगी 3 से 3.5 हाथ। कितनी? 3-3.5 हाथ के मनुष्य होंगे। उनकी अधिकतम उम्र होगी 20 साल की। किंतु ध्यान रखना, 6वें काल में कोई समाज रचना नहीं है। 6ठे काल में सज्जन लोग नहीं, 6वें काल में धर्म नहीं, 6वें काल में भक्ति नहीं, 6वें काल में मुनि नहीं, 6वें काल में बिल्कुल सज्जनता शून्य हो जाती है। उस काल में कपड़े, मकान, पेड़ ये नजर नहीं आते हैं। सभी लोग नग्न रहते हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं। सारे स्त्री पुरुष नग्न रहेंगे। बिल्कुल जो कहें कि आजकल हम जैसे जंगलों में देखते, वो जमात जो होती है वो नजर आता है, वो दृश्य 6वें काल में। कपड़े नहीं, मकान नहीं, खुले रहते हैं। काने, गूंगे, बहरे, अंधे, सारे के सारे इस टाइप के लोग, बंदर जैसे मुख वाले लोग होते हैं। जो कुभोग भूमि जैसी रचना है, कुभोग भूमि में जैसे चेहरे होते हैं वैसे चेहरे 6वें काल में होते हैं। कच्चा मांस खाने वाले लोग होते हैं। शाकाहार दुनिया से मिट जाता है। रसोई पकाने वाला कोई नहीं होता है। क्या करते हैं? कच्चा मांस खाते। पेड़ पौधे नजर नहीं आते हैं, फल नहीं होती हैं, खेती नहीं होती है, व्यापार नहीं होता है। व्यवस्थाएं पूरी क्षीण हो जाती है, व्यवस्थाएं चौपट हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही लोग 6वें काल में होते हैं, बिल्कुल काले कलुटे। सौंदर्य उस काल में बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा ये कौन सा काल है? 6वां काल। अति दुखमा। वो 6वां काल भी कितने हजार वर्ष का है? 21,000 वर्ष। पंचम काल भी 21,000 वर्ष का और 6वां काल भी 21,000 वर्ष का। किंतु एक मनुष्य की आयु कितनी होगी 6वें काल में?
20 वर्ष से ज़्यादा नहीं जिएगा। ऐसे करते करते पूरा छठवां काल आएगा। छठवां काल खत्म होते होते अंत में जो है 49 दिन के भीतर भीतर इस सृष्टि में प्रलय आता है। क्या आता है? अंत के 49 दिन में प्रलय आता है और उस प्रलय में सब कुछ बह करके खत्म हो जाता है। अग्नि बरसने लगती है, आग बरसती है, विष बरसता है, और ये अग्नि और विष के कारण और तूफानी हवाओं के कारण ये संसार पूरा नष्ट हो जाता है। पर्वत खत्म हो जाते, पेड़ खत्म हो जाते, और जो पृथ्वी होती है वो पृथ्वी, चित्रा पृथ्वी अपने रूप में प्रकट होती हैं। सब कुछ मलबा बह करके लवण समुद्र में चला जाता है, लवण समुद्र में चला जाएगा। अंत में ऐसा महाभयंकर प्रलय आता है, वो प्रलय इस सारी समूची सृष्टि को नष्ट। केवल भरत क्षेत्र की बात है, यह कहाँ की बात है? इसीलिए कहते हैं कि सृष्टि का नाश भी होता है वो सिर्फ इसी अपेक्षा से, और उसको कोई नष्ट नहीं करता है, स्वाभाविक रूप से होता है। छठवां काल आता है, अंत काल में ऐसा सब कुछ होता है। तो ये अवसर्पिणी काल है। कौन सा काल है? अवसर्पिणी। सुकमा से प्रारंभ हुआ और अंत कितना वहाँ भयंकर हुआ। स्टार्टिंग कितनी अच्छी हुई, सुखों से हुई, और अंत कैसा हुआ? बिल्कुल अति दुखमा काल, बहुत ही भयंकर अंत इस काल का होता है। ऐसे ये 6 काल होते हैं। इन 6 कालों में अवसर्पिणी, और फिर अवसर्पिणी के बाद कौन सा काल आएगा? उत्सर्पिणी। फिर